तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात कर चुके थे कि शासन क्या है या सरकार किसे कहते हैं। अब जो हम लोग इस क्लास में हम लोग जो बात करने वाले हैं इसमें हम लोग बात ये करेंगे कि सरकार, और एक तरफ सरकार लिखिए, एक तरफ शासन लिखिए, एक तरफ शासन। अब हम लोग देखेंगे कि सरकार और शासन में क्या डिफरेंस है। हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार गवर्नमेंट जो है क्या करती है और शासन यानी गवर्नेंस क्या करती है। इन दोनों की कार्यों में क्या डिफरेंसेस है वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं। तो सरकार जो है लोक क्षेत्रक, सरकार जो है लोक क्षेत्रक पे कार्य करेंगे और शासन जो है लोक क्षेत्रक प्लस निजी क्षेत्र, दोनों पे कार्य करेंगे। सरकार यहाँ लोक क्षेत्र पे कार्य करने के लिए नीतियां बनाएंगी, उसी को इम्प्लीमेंट के रूप में शासन जो है लोक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक दोनों पे कार्य करेंगे। फिर उसी तरीका से इसमें दूसरा पॉइंट अगर देखें, दूसरा पॉइंट इसमें जो है सरकार संप्रभु विषयों पे काम करेंगे, संप्रभु वस्तुओं पे। संप्रभु विषय वस्तु पे कार्य करेगी सरकार। फिर उसी तरीका से अगर उसमें हम लोग देखें तो इसमें दूसरा हम लोग देखेंगे तो सेवा सिक्योरिटी हो गया, किस तरीका से इसे मतलब देखना है, ये सारा जो है इसमें वो देखेंगे नेशनल सिक्योरिटी के रूप में। फिर यहीं पे अगर बात करें तो फिर इसमें तीसरा पॉइंट जो सरकार जो कार्य करेगी एक अधिकारवाद पे कार्य करेगी। एक अधिकारवाद पे सरकार कार्य करेगी। फिर उसी में अगर देखें तो प्रतिस्पर्धा, जैसे कि इस पे जो सेकेंड थर्ड पॉइंट जो इस पे जो काम करेगी प्रतिस्पर्धा को समझने के सेंस में आप यूं समझ सकते हैं कि जैसे कि किसी भी क्षेत्र में, जैसे कि मतलब सरकार क्या चाहती है। सरकार ये चाहती है कि हमारे देश में जनता के हित के लिए काम हो। सरकार ये चाहती है कि सरकार की जो मेन मुख्य जो कार्य ये होती है कि जनता को किसी भी चीज का सस्ते से सस्ते और अच्छा से अच्छा किसी भी चीज को मुहैया कैसे कराया जाए। तो अगर मान लीजिए कि इस सेक्टर में, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एयर इंडिया में अगर मान लीजिए सिर्फ एक ही कंपनी कार्य कर रही है, फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि इंडिगो का वर्क कर रही या किंगफिशर काम कर रही, कोई एक ही है, इसमें प्रतिस्पर्धा है ही नहीं, उसका कंपटीशन के लिए कोई है ही नहीं है। मान लीजिए एयर इंडिया मतलब इंडिया का अपना अगर उसमें है तो वो मतलब सरकार कहेगी ना, वहां तो कंपटीशन फिर आ गया ना कि भाई आप जो इतना चार्जेस मतलब मुंबई से दिल्ली का, मान लीजिए कि टिकट मतलब ये समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि प्लेन से जाने के लिए मान लीजिए कि दिल्ली से मुंबई जाने के लिए आपको मान लीजिए कि पर हेड 15,000 रुपए अगर लग रहा है इकोनॉमिक क्लास की,
अब सोचिए कि वहां कोई कंपटीशन है ही नहीं है, जनता को तो जरूरत है वो तो देकर जाएगी ही, सर्विस उसे जैसे भी मिले, रिस्पॉन्ड मिले, हर चीज का नहीं मिले, रिस्पेक्ट मिले या ना मिले, बस पैसा दिए बैठे और गए, मतलब भेड़ बकरी की तरह लदा कर। लेकिन सोचिए कि वही 10-12 कंपनियां उसी सेक्टर में वर्क कर रही है, उसी कार्य क्षेत्र में अगर काम कर रही है, तो कंपटीशन ज्यादा आ गया है। वहां सरकार भी भागीदारी है और प्राइवेट निजी कंपनियां भी वहां भागीदारी है। तो सिंपल सी बात है, कंपटीशन जहां जब होगी तो ये जनता के हित में कार्य होगी, क्योंकि चीप एंड बेस्ट में हर चीजों को प्रोवाइड करने की कोशिश रहेगी और हर कंपनी एक दूसरे से कंपटीशन के लिए बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट सर्विस देने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करते रहेगा और नई नई चीजों को उसमें इनोवेशन करते रहेगा और इसमें जनता के हित में भलाई होगी। तो इस तरीका से आप समझ जाइए कि हवाई यात्रा, मान लीजिए समझने के लिए, तो हवाई यात्रा ये फॉर एग्जांपल इसमें प्रतिस्पर्धा रहेगी, तो ये इस तरीका से वर्क हो सकती है। तो ये भी एक अच्छा पहल है। यहाँ एक अब जैसे सरकार में क्या है कि मतलब एक ही लोग है, तो अब सोचिए कि मतलब एक ही लोग है तो वो तो मतलब मान के चलिए कि लाल फीताशाही वाला मैटर हो जाएगा और फिर मान के चलिए कि मतलब वही बाबू साहब वाला बात हो जाएंगे कि साहब अभी नहीं आए हैं तो साहब के दफ्तर में अभी साहब यहाँ इंजॉय करने के लिए गए हुए हैं। तो ये कौन सी साहब भाई, कौन सी साहब? आप संवैधानिक उस पद पर बैठे हुए हैं, आप एक जनता का सेवक हैं, ना कि आप साहब हैं। तो अपनी सोच को बदले। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इन चीजों को यहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे कि सरकार, ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, सोचिए इनकी क्यों मतलब थॉट गया कि मतलब प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम भागे। जैसे मान लीजिए सपोर्टेड, मैं समझने के लिए बोल रहा हूँ, अगर कोई बच्चा एक ग्रुप डी की तैयारी कर रहा और उन्होंने निकाल लिया और ग्रुप डी में उसकी सिलेक्शन हो गई, तो वो वहाँ ग्रेजुएशन करके और वो वहाँ पे लीव ले लेती है। लीव ले लेने के बाद कुछ छुट्टी ले लिया, कोई मेडिकल लीव या कुछ, और दूसरी तैयारी करती है। वो दूसरा तैयारी वो करता है, फिर वो कहीं कोई अच्छा हायर पोस्ट पे चला जाता है और फिर वो रिक्त रह जाती है। फिर सरकार की जो मतलब जॉब तो आपने दे दिया, कुछ जो है मतलब ऐसी प्रावधान होता है कि मतलब आधा सैलरी आपको मिलती है, 50%। तो अब सोचिए कि कहीं ना कहीं सरकार पे बर्डन भी तो है ना, तो इस चीज को भी समझना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं सरकार, ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये कहीं ना कहीं जो है मतलब प्राइवेटाइजेशन की ओर जो मतलब मूव करने की जो कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं इस तरीका के मोमेंट भी जो है मतलब सरकार को उस कार्य की, उस राह की ओर चलने के लिए कहीं ना कहीं मतलब मजबूर किया है। तो ये कहीं ना कहीं एक सरकार की सोच थी, तो इसलिए वो ऐसा हुआ। तो अब इसी में जो हम लोग देखेंगे, तो सरकार मतलब हमेशा जो आपको चाहती है कि जनता के हित में जो है मतलब वो सारा काम करे, नागरिक के हित में कार्य करे। सरकार हमेशा यही चाहती है कि उसका भला हो, सरकार की भला हो। ऐसा नहीं कि मतलब सरकार के हितों में कोई ऐसी कार्य ना हो। और यहाँ जो मतलब सोच रहती है कि ग्राहक को हम सेटिस्फाई कर सके, ग्राहक को हम मतलब अच्छा सर्विस दे सके, ये मतलब कहीं ना कहीं ये चीज मतलब रहती है। जैसे कि यहाँ सब जितनी, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एक देता हूँ, जैसे कि पार्ले जी का हम लोग सभी ने नाम सुना है और उसे इस्तेमाल भी किए हैं, उसी को खाकर हम लोग बड़ा भी हुए हैं। ऐसा कोई नहीं कि हम लोग कोई दूसरी ग्रह से आए हैं, इसी मिट्टी में पले हैं, बड़े हैं, जन्मे हैं और जो भी कुछ हासिल किया इसी जमीन ने हम लोगों को इज्जत मान सम्मान दिया है। तो पार्ले जी का सोचिए एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है वो उसका, कि वो सीधा कहता है कि हम अपना जो है मतलब डिस्ट्रीब्यूटर नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो उससे फिर एक मीडिया वाला ने मतलब उससे पूछा कि ऐसी क्या बात है सर जो आप डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड किसी भी क्षेत्र में नहीं करते हैं। आप कहीं भी मतलब व्यापार अगर करना चाहते हैं तो डायरेक्ट अपनी कंपनी को खड़ा करके या फिर मतलब अपनी खुद मतलब निजी अपनी कंपनी की ही मतलब वहाँ सेल वगैरह जो है मतलब लगाता है, वो डायरेक्टली मतलब कोई बीच में बिचौलियों को नहीं रखता है। सोचिए कि उन्होंने जो जवाब दिया था, कितनी सुंदर जवाब दिया। अगर सारी निजी कंपनियां इसी प्रकार से अगर कार्य करने लगे तो वास्तविकता आप माने कि उनकी तरक्की भी होगी, उनकी इकोनॉमिकल एक्सपांसन भी होगा, समाज और देश के हित में कार्य भी होगा। उन्होंने यही एक जवाब दिया जब उनसे पूछा गया कि मैं अगर मान लीजिए कि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर अगर कहीं बनाता हूं तो जो उसमें
थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगा तो उसकी भी तो कॉस्ट उसमें जुड़ेगा ना, वो हमारे साथ फ्री में क्यों आएगा। अगर मान लीजिए मेरा पार्ले-जी का दाम 2 रुपए, मैं यहां से मेन कंपनी जो उसे लॉन्च कर रही है तो वो उसकी 2 रुपए दाम रखा है पार्ले-जी का। अब वो डीलर के पास जाएगा तो डीलर उसमें अपना कमीशन 50 पैसा मान लीजिए जोड़ेगा, तो अब 2.5 रुपए हो गया। अब वो 2.5 रुपया वो डिस्ट्रीब्यूटर वाला लेकर के फिर वो थर्ड पार्टी को दिया, तब वो थर्ड पार्टी भी तो 10-20 पैसा लेगा ही। अब सोचिए कि वहां तक जाते जाते 3 रुपए हो गया, अब वो ग्राहक तक जाते जाते वो 4 रुपए हो जाएगा, 5 रुपए हो जाएगा। कोई भी निजी फायदा तो वो लेगा ही, 5 रुपए 6 रुपए हो जाएगा उसका। तो अब सोचिए कि फिर वो जो गरीब बच्चे हैं, इंटरनल सिक्योरिटीज में जब पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको एक जगह है, वहां अभी भी भूखमरी की स्थिति ऐसी है, काला हांडी। हाँ, उस जगह का नाम है काला हांडी। ये आपको कहाँ पड़ती है मैं आपको बताता हूँ। ये छत्तीसगढ़ और एमपी की ये बॉर्डर के आसपास, ये छत्तीसगढ़ ये एमपी आपको दिख रहा है ना, इसी आसपास की ये काला हांडी इसी एरिया में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ आप सोच लीजिए कि वहां ऐसा बताया जाता है कि मतलब 4 साल 5 साल की बच्चा और बच्ची जो होती है वो गरीबी से ऐसी जूझ रही है कि ट्रेन जो आती है ना तो स्टेशन पे पियो हुई जो कप का जो भाड़ होता है जो उसे फेंका जाता है ट्रैक पे, उसी चाय में 2 बूंद 4 बूंद पी पी कर वो बच्चे अपने जीवन यापन करते हैं। सोचिए कि जो देश चंद्रमा पर जाने की और गगनयान मानव सहित भेजने का लक्ष्य को हासिल कर रहा है, उसी की धरातल पर एक ऐसा भी शहर है जहां का बच्चा एक वक्त का भोजन नहीं मिलता है। सोचिए कि हम किस ओर जा रहे हैं। ये हमारी सोचने की बात है, हंसने की बात नहीं। तो इस पे कहीं ना कहीं ध्यान देने की भी जरूरत है, सामाजिक रूप से भी, और सरकार का भी कोई ऐसा पहल होना चाहिए। जिस तरीका से हमारे देश में चाइल्ड लेबर का कष्ट है, दिक्कत है, मतलब आप सोचिए, मैं कभी कभी ये सोचता हूं अपने आप में कि अगर कोई इंसान सुसाइड करता है, अगर वो सुसाइड किया और चला गया तो ठीक है कि वो चला गया, बात ही खत्म हो गया। पोस्टमार्टम हुआ, जो हुआ उसका सारा प्रक्रिया हुआ और वो जिसकी फैमिली से था उसे सौंपा गया, चला गया। अब सोचिए आप कि अगर आपने सुसाइड किया और जीवित रह गए तो आपकी ट्रीटमेंट जो मतलब प्रारंभिक जो प्रक्रिया है वो देने के बाद फिर आपको पता है क्या होगा, आप पे मुकदमा होगा दायर, फिर आप जेल जाएंगे, फिर आप पे केस साबित होगी, फिर आप सजा काटेंगे। मतलब सोचिए कि आपके जीवन के संरक्षण के लिए सरकार और कार्यपालिका और न्यायपालिका ये प्रावधान लाया है कि आप इस तरीके से सुसाइड नहीं कर सकते हैं। ये जो मानव योनि में जो आपका धरती पे जो अवतरण हुआ है, आप जो आगमन जो हुए हैं आपको, तो इसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। अब सोचिए कि सरकार ऐसे चीजों के लिए नियम बना सकती है कि आपको जीना है, आपके जीने का अधिकार है। अब सोचिए कि आप उस सरकार पर मानहानि के केस करने की आवश्यकता नहीं है कि जहां के बच्चे एक वक्त का भोजन भी नहीं ले पा रहा है। और उन बच्चों की क्या गलती है जो 4 साल और 5 साल के हैं? गलती तो उन सरकार की है जो कि मतलब उनका भरण पोषण जो कि मतलब बताया गया है। 2006 में एक बिल लाई गई थी और कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। सोचिए ये कहाँ गया? उन बच्चों की अधिकार नहीं है जो पढ़े और समाज के लिए कुछ करे। हो तो सकता, ये भी तो हो सकता है ना कि वो जो बच्चे मतलब ट्रैक पे जो अपने एक वक्त के अन्न हासिल करने के लिए, पाने के लिए मतलब दर भदर भटक रहा है, कोई ऐसा भी तो हो सकता है कि उसमें से जीनियस बच्चा हो, पढ़ लिख करके कल नासा में काम करे, कल इसरो में काम करे, कल डीआरडीओ के लिए काम करे, कल देश के भविष्य को मतलब संवारने के लिए वो काम कर सके। ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कोई जो है मतलब गरीब का बच्चा है तो कुछ नहीं कर सकता? अरे वही कुछ कर सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो अपनी बहन के जेवर को बेच करके और जो है मतलब इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम देने गए थे और उन्होंने मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाया, उन्होंने एग्जाम को नहीं उत्तीर्ण कर पाया, नहीं पास हो पाया, तो ऐसा तो नहीं हुआ ना कि वो उन्होंने एयरफोर्स की एग्जाम को पास नहीं कर पाए तो उनकी योग्यता कम थी।
ऐसा तो नहीं था। अरे ये भी तो हो सकता है कि वो बच्चा जो मतलब योग्यता क्वालिफाई नहीं कर पाया, अपनी योग्यता को नहीं साबित कर पाया, शायद उसकी औकात से भी ज्यादा योग्यता रखता हो, जो कि मिसाइल मैन बन गया हो, जो कि अग्नि पृथ्वी मिसाइल का निर्माण कर बैठा हो। अब सोचिए, जब उसने जब उसकी माता ने जब भेजा तो स्कूल वालों ने उसे इस बात को बोल करके उसकी माता से निकाल दिया स्कूल से कि आपकी बच्चा मंद बुद्धि है, इसे कुछ आता नहीं है, इसे कुछ समझाने पे भी नहीं समझ आता है। उनकी माता की एक साहस, ये देखिए, मतलब बच्चों के जीवन की पूरी परिकल्पना को ही बदल दिया। जब वो कॉपी में लिख के रखे थे, एक वो संदूक में उनकी माता कि वो लेटर स्कूल वाले ने दिया था, जो बोल करके निकाला गया था कि आपके बच्चे मंद बुद्धि हैं, मेरे स्कूल में नहीं पढ़ा सकता हूं, वरना सारे बच्चे पे ये इफेक्ट होगा, ये बोलकर उसे निष्कासित कर दिया गया था। और उनकी माता ने उन्हें खुद पढ़ाया था और बोला था कि माँ आप रो क्यों रहे हैं, क्या बोलकर मुझे निकाला गया है। तो उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि बेटा, ये कहा गया है कि आपके बच्चा, यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सभी से जीनियस है, मेरे स्कूल में वैसी कोई योग्यता वाली टीचर ही, शिक्षक ही नहीं है जो कि इसे ज्ञान दे सके। सोचिए, सिर्फ सेंटेंस का थोड़ी सी हेरफेर है, वहां ना थी, यहां हाँ थी। इसका मतलब तो ये नहीं हुआ ना कि मतलब अल्वा आइंस्टाइन योग्य व्यक्ति थे। सोच लीजिए कि आज इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50, 100 नहीं, 1000 ऐसी डिवाइसेस है इलेक्ट्रिकल, जो कि उनके नाम के पेटेंट हो है। मतलब उनकी अपनी है नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं अपनी होना, ये सब तो छोटी मोटी तुच्छ बातें हैं। पेटेंट है, मतलब उनके बिना वो चल ही नहीं सकता। तो ये कहीं ना कहीं उनकी योग्यता की बात है, और कहीं ना कहीं सरकार को इस पे अच्छी पहल, अच्छी कार्य और अच्छी डाटा को एनालिसिस करके इस पे एक अच्छी सुलझी समझी कार्य करने की जरूरत है। जिस तरीका से एक व्यक्ति अगर कोई अपने आप को आत्मदाह करने के लिए जब इस देश में कानून लाई जा सकती है उसे रोकने के लिए, तो उसी तरीका से उन बच्चों के भी संरक्षण के लिए भी लानी चाहिए। जो छोटे छोटे बच्चे इस देश के भविष्य हैं, एक नए भारत के निर्माण करने की शक्ति रखते हैं, उन बच्चों के लिए भी कोई ऐसी योजना सरकार हमारे लाए जो कि मतलब इस देश के उज्जवल भविष्य के लिए, वो शक्ति के लिए वो कार्य कर सके। तो चलिए, इससे आगे की बात तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और जय हिंद, जय भारत। आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। इसी तरीका से भारतीय संविधान आपके सम्मान में ये सीरीज जिस तरीका से मैं लाया हूं, मैं छोटी छोटी शब्दों को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये बहुत ही आप लोगों के लिए, आप लोगों का समर्थन हमारे लिए सराहनीय की बात है। बहुत ही आप लोगों ने प्रेम भाव की दे रहे हैं। इस कारण से इसे उन लोगों तक भी पहुंचाएं जिनकी इनकी ज़रूरत है, जो समझ सके कि हमें जीवन यापन किस तरीका से करना चाहिए, हमें क्या अधिकार दे रखा है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।